क्या आपने कभी चुंबकों के साथ खेला है? बचपन में हम सभी ने कभी न कभी चुंबकों के साथ खेला है और उनकी अद्भुत शक्तियों को महसूस किया है और सोचा है कि वे जादुई रूप से कुछ चीजों से कैसे चिपक जाते हैं, जैसे आपके फ्रिज से। ये एक रहस्यमय अनुभव होता है जब हम देखते हैं कि कैसे ये छोटे से उपकरण धातु की सतहों से चिपक जाते हैं। ये ऐसा है जैसे उनके पास एक अदृश्य बल है जो उन्हें आकर्षित करता है। ये अदृश्य बल वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र है जो चुंबक के ध्रुवों के बीच उत्पन्न होता है। आइए इस दिलचस्प घटना के पीछे के विज्ञान को जानें। चुंबकत्व का विज्ञान बहुत ही रोचक और जटिल है और यह हमारे दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। और समझें कि चुंबक आपके फ्रिज से चिपकने के लिए क्यों उत्सुक होते हैं। ये सब चुंबक के ध्रुवों और उनके बीच के आकर्षण बल के कारण होता है। चुंबक हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं और वे हमारे जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। रोजमर्रा की वस्तुओं में चुपचाप अपना जादू चलाते हुए, चाहे वह आपके फ्रिज पर शॉपिंग लिस्ट को पकड़ना हो या किसी अन्य धातु की सतह पर नोट्स और तस्वीरें चिपकाना हो, चाहे वह आपके फ्रिज पर शॉपिंग लिस्ट को पकड़ना हो, चुंबक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या स्पीकर्स और हेडफोन को पावर देना हो, चुंबक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुंबक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल हमारे घरों में उपयोगी होते हैं, बल्कि वे हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पीकर्स, हेडफोन और अन्य उपकरणों में चुंबक का उपयोग होता है ताकि वे सही ढंग से काम कर सकें। चुंबकत्व का विज्ञान वास्तव में अद्भुत है और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप अपने फ्रिज पर चुंबक देखें, तो याद रखें कि यह छोटा सा उपकरण कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। एक चुंबक एक विशेष प्रकार की सामग्री होती है जो अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र ही चुंबक को कुछ धातुओं को दूरी से आकर्षित करने की अनुमति देता है। कल्पना कीजिए कि चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य बुलबुला है। यही उसका चुंबकीय क्षेत्र है। सबसे आम प्रकार का चुंबक जिसे आप देखते हैं वह एक स्थायी चुंबक है। ये चुंबक हमेशा अपना चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं, उन विद्युत चुंबकों के विपरीत जिन्हें चालू और बंद किया जा सकता है। अब सभी सामग्री चुंबकों द्वारा आकर्षित नहीं होती हैं। केवल कुछ विशेष धातुएं, जिन्हें फेरोमैग्नेटिक सामग्री कहा जाता है, चुंबकों के प्रति मजबूत आकर्षण अनुभव करती हैं। इन विशेष धातुओं में लोहा, निकल और कोबाल्ट शामिल है। फेरोमैग्नेटिक सामग्री की एक अनूठी आंतरिक संरचना होती है जो उन्हें चुंबक के क्षेत्र के साथ मजबूत रूप से इंटरैक्ट करने की अनुमति देती है। वे स्थायी चुंबक के निकट संपर्क में रहने पर स्वयं अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आपका रेफ्रिजरेटर दरवाजा वास्तव में एक फेरोमैग्नेटिक सामग्री से बना है। फेरोमैग्नेटिक सामग्री वे होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति मजबूत आकर्षण दिखाती हैं। यह गुण उन्हें चुंबक के लिए आदर्श बनाता है। जब आप अपने फ्रिज के दरवाजे पर चुंबक लगाते हैं, तो यह फेरोमैग्नेटिक सामग्री के कारण ही चिपकता है। अधिकांश आधुनिक रेफ्रिजरेटर अपने निर्माण में स्टील का उपयोग करते हैं, जो मुख्य रूप से लोहे से बना होता है। स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ साथ कार्बन और अन्य तत्व भी होते हैं। यह मिश्रण स्टील को मजबूत और टिकाऊ बनाता है, जो इसे रेफ्रिजरेटर के लिए एक आदर्श सामग्री बनाता है। स्टील एक मजबूत और टिकाऊ सामग्री है जो आपके फ्रिज को ठंडा रखने और उसकी सामग्री को सुरक्षित रखने में मदद करती है। इसके अलावा स्टील की सतह साफ करने में भी आसान होती है, जिससे यह रसोई के उपकरणों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। स्टील की यह विशेषता न केवल आपके फ्रिज को आकर्षक बनाती है, बल्कि इसे लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाती है। और क्योंकि स्टील में लोहा होता है, यह स्वाभाविक रूप से चुंबकों की ओर आकर्षित हो जाता है। लोहे के परमाणु चुंबकीय गुणों के कारण स्टील की सतह पर चुंबक आसानी से चिपक जाते हैं। यह गुण न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रोचक है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। इसीलिए आप आसानी से अपने शॉपिंग लिस्ट, कला या मजेदार चुंबकों को अपने फ्रिज दरवाजे पर चिपका सकते हैं। यह सुविधा न केवल आपके रसोई को व्यवस्थित रखने में मदद करती है, बल्कि यह आपके फ्रिज को एक व्यक्तिगत स्पर्श भी देती है। बच्चों की कला, महत्वपूर्ण नोट्स और यादगार तस्वीरें आपके फ्रिज को एक जीवंत और व्यक्तिगत स्थान बनाते हैं।
चुंबकों का यह उपयोग न केवल व्यावहारिक है, बल्कि यह आपके रसोई को सजाने का एक मजेदार तरीका भी है। Section 5. Unseen Forces. Understanding Magnetic Fields. A magnetic field is an invisible area around a magnet where its magnetic force can be felt. It's like an invisible hand reaching out to attract or repel other magnets or ferromagnetic materials. We can visualize magnetic fields using iron filings. If you sprinkle iron filings around a magnet, they will align themselves along the magnetic field lines, revealing its shape. Section 6. Opposites attract. How magnetic fields work. Magnets have two poles, a north pole and a south pole. These poles are the source of the magnetic force. The north pole is often marked with an N and the south pole with an S. These labels help us understand how magnets will interact with each other and with other magnetic materials. The magnetic field lines flow from the north pole to the south pole, creating a loop. These lines are invisible but can be visualized using iron filings or special magnetic field viewing film. The density of these lines indicates the strength of the magnetic field. The closer the lines, the stronger the field. When two magnets come close to each other, their magnetic fields interact. This interaction can result in either attraction or repulsion, depending on the orientation of the poles. The magnetic fields combine to form a new pattern, which can be complex and fascinating to observe. Here's the rule. Opposite poles attract, and like poles repel. This fundamental principle is due to the nature of magnetic fields. When opposite poles are near each other, their field lines merge, pulling the magnets together. Conversely, like poles have field lines that push against each other, causing repulsion. So, if you bring the north pole of one magnet close to the south pole of another magnet, they will attract each other. This attraction is due to the magnetic field lines connecting and creating a continuous loop, which pulls the magnets together with a force that can be quite strong. But if you bring two north poles or two south poles together, they will push away from each other. This repulsion happens because the magnetic field lines are in opposition, creating a force that drives the magnets apart. This principle is used in various applications, from electric motors to magnetic levitation. Section 7. Real-life examples of magnetism in action. Magnetism is not just limited to your fridge. It's all around us. For example, the Earth itself acts like a giant magnet, which is how compasses work. The needle of a compass is a tiny magnet that aligns itself with the Earth's magnetic field, pointing towards magnetic north. Other examples of magnetism in action include electric motors, generators, MRI machines in hospitals, and even maglev trains that levitate above the tracks using powerful magnets. Section 8. Not all metals are magnetic. It's important to remember that not all metals are magnetic. For example, aluminum cans, copper wires, or gold jewelry are not attracted to magnets because they are not ferromagnetic materials. They have a different internal structure that doesn't interact strongly with magnetic fields. So the next time you try to stick a magnet on a metal surface and it doesn't work, remember that it might not be made of a ferromagnetic material. Section 9. Conclusion. The magnetism of your fridge. In conclusion, magnets stick to the fridge because refrigerators are made from steel, a ferromagnetic material containing iron. This means that steel is strongly attracted to magnets. The invisible magnetic field around a magnet interacts with the steel in the fridge door, creating an attractive force that holds the magnet in place. The next time you grab a magnet from your fridge, remember the fascinating science of magnetism at play.